राधे राधे मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर स्टोरी टीवी में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम सिंह नामक एक न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा शासन करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का बोलबाला था। राजा स्वयं को बड़ा शक्तिशाली और अजेय समझते थे, परंतु उनका ये घमंड धीरे धीरे उनके चरित्र में एक कमी बन गया। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन में कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उनकी सेना अजेय थी और उनकी नीतियां इतनी चतुराई भरी थीं कि दुश्मन भी उनसे घबराते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक घटना ऐसी घटी जिसने उनके घमंड को तोड़ दिया और उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में उनके मंत्री और सेनापति उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक संत वहां आए। संत ने राजा से कहा, महाराज, आप इस संसार में सबसे बड़े राजा नहीं हैं। आपके भीतर घमंड बढ़ता जा रहा है जो आपके विनाश का कारण बन सकता है। राजा को संत की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं अजेय हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, सेना, शक्ति और यश। ऐसा कौन है जो मुझसे बड़ा है? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, समय सबसे बड़ा राजा है। समय की शक्ति के आगे सब झुकते हैं। जो आज राजा है वह कल भिखारी बन सकता है। राजा इस बात पर हंस पड़े और बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी भिखारी नहीं बन सकता। संत ने कहा, तो ठीक है महाराज, आप यह मान लें, परंतु एक दिन समय आपको ये सिखाएगा। राजा का पतन। कुछ दिनों बाद राजा ने एक विशाल युद्ध में जाने का निर्णय लिया। ये युद्ध उनके राज्य के पड़ोसी राज्य के खिलाफ था। राजा ने पूरी तैयारी की और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में कूच कर दिया। युद्ध में राजा विक्रम सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। पड़ोसी राज्य ने एक नई रणनीति अपनाई थी, जिससे राजा की सेना बुरी तरह पराजित हो गई। राजा को अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जीवन में बदलाव। युद्ध हारने के बाद राजा का सारा राज्य पड़ोसी राजा के अधीन हो गया। उनकी सेना समाप्त हो गई, महल छिन गया और उनके वफादार मंत्री और सैनिक भी उन्हें छोड़कर चले गए। राजा विक्रम सिंह अकेले रह गए। उनके पास न तो कोई धन था, न कोई आश्रय। अब राजा को अपनी भूख मिटाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। वे गांव गांव घूमते और लोगों से रोटी के लिए मदद मांगते। लोग उनकी कहानी सुनकर हैरान होते, लेकिन उनकी मदद करते। संत से मुलाकात। एक दिन राजा विक्रम सिंह उसी संत के पास पहुंचे जिसने उन्हें ये चेतावनी दी थी। संत ने राजा को देखकर कहा, महाराज, समय की ताकत को अब आप समझ चुके होंगे। ये वही समय है जिसने आपको राजा से भिखारी बना दिया, लेकिन इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख दे रहा है। राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं समझ गया हूं कि जीवन में शक्ति और संपत्ति सब कुछ नहीं होती। घमंड और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। संत ने राजा को कुछ समय तक अपने आश्रम में रहने दिया और उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी। राजा ने अपने भीतर विनम्रता, धैर्य और सेवा भाव को स्थान दिया। नए सिरे से शुरुआत। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम सिंह ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रजा की मदद की और उनका विश्वास फिर से जीता। धीरे धीरे उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से हासिल कर लिया। अब राजा पहले से अधिक विनम्र और दयालु हो गए थे। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी नीतियां लागू की जिनसे हर व्यक्ति को लाभ हुआ। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा संत के शब्दों को याद रखा। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। राजा विक्रम सिंह का जीवन एक उदाहरण है कि कठिन समय भी हमें सीख देता है और एक नए रास्ते पर चलने का अवसर प्रदान करता है। Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more videos.